कहा कि जब हम हज यात्रा में नहीं जाते तो वो भी गरबा में ना आए। बागपत में साध्वी प्राची का कहना है कि गरबा में मुस्लिम लड़के छेड़छाड़ करते हैं। इस बीच मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि इस्लाम सिखाता है कि मुसलमानों को दूसरे धर्मों के त्योहारों या कार्यक्रमों में फिजिकली शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। गरबा को लेकर भोपाल में जगह जगह गैर हिंदुओं की नो एंट्री के होर्डिंग भी लग गए हैं। भोपाल में डीएम ने आदेश जारी कर दिया है कि बिना आईडी जांच के गरबा में किसी का प्रवेश नहीं होगा। बात सिर्फ गरबा की नहीं, उत्तर प्रदेश में मीट बिक्री पर भी घमासान है। मंत्री रघुराज सिंह ने नवरात्रि में मीट बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर एआईएमआईएम ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। मेरे गरबे में मौलाना का क्या काम। इधर जैन मुनि आचार्य सूर्य सागर जी का बहुत तीखा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि वडोदरा शहर में गरबा में कोई गौमांस भक्षी नजर आया तो उनकी कुटाई होगी और ऐसे में गरबा आयोजकों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इस बार वडोदरा शहर में होने वाले गरबा के आयोजन में मैं जाने वाला हूं एक दिन के लिए, और मैं ऐसे आयोजनों में नहीं जाता, लेकिन इस बार मैं जाने वाला हूं। और ये वार्निंग है उन लोगों को जितनों ने गरबा के आयोजन किया हुआ है वडोदरा में। अगर तुम्हारे गरबा में एक भी मियां नजर आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। ध्यान रखना, कोई भी विधर्मी, कोई भी गोमाता का मांस खाने वाला व्यक्ति तुम्हारे गरबा में अगर नजर आया वो तो कूटा ही जाएगा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। सावधान। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने नवरात्रि को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने मुसलमान युवाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि मुसलमान लड़कों को हिंदू लड़कियों को अपनी बहन मानना चाहिए, नहीं तो उन्हें लव जिहाद के नाम पर फंसा दिया जाएगा। नवरात्रि में मीट बिक्री पर बवाल। सावन की तरह नवरात्रि पर भी यूपी में मीट की दुकानें रहेंगी बंद। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नवरात्रि को देखते हुए राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से खास बातचीत का भरोसा दिया और मुस्लिम समाज से भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब निभाने की अपील कर डाली। मंत्री रघुराज सिंह ने इस संबंध में जिले के डीएम और सीनियर एसपी से मीट पर पाबंदी लगाने को लेकर खास बातचीत करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि मंदिरों के आसपास मीट की दुकानें बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान मीट बिक्री पर रोक लगाने की मांग पर अब बवाल मच गया है। अब इस मामले पर असुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एंट्री हो गई है। असुद्दीन ओवैसी के पार्टी नेता सैयद असीम वकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इधर एसटी हसन ने नॉनवेज खाने को लेकर भी तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन और सिख समुदाय के लोग भी नॉनवेज का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि नवरात्रि या कांवड़ यात्रा के दौरान नॉनवेज खाने पर रोक लगाने वाले आखिर ये लोग होते कौन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कई मान्यताएं हैं और कई इसके बीच में सवाल भी हैं, लेकिन नवरात्रि का मौका है। गुजरात गरबे की धूम में इस वक्त डूबा रहता है नवरात्र के दौरान, और बाकी माता की आराधना, माता की पूजा को लेकर बहुत कुछ सनातनी ऐसा करते रहते हैं जो कि अपने उत्साह से वो जोड़ते हुए देखते हैं। पिछले कुछ सालों में इस सब को लेकर सवाल उठे, लेकिन इस बार एक बार फिर से वही चीज सामने आई है। क्या वाकई उनका ये कहना सही है कि अगर जो गैर सनातनी हैं मूर्ति पूजा को नहीं मानते तो गरबा में आने की आवश्यकता क्या है? हमने सोचा ये सवाल सीधे हम जनता के सामने रखें, लोगों से पूछे कि उनकी क्या सोच है, वो क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। पहला सवाल हमने लोगों से पूछा, वीएचपी ने जो मांग की है कि गरबा डांडिया पंडालों में केवल हिंदुओं या सनातनियों को ही प्रवेश मिलना चाहिए, आप लोग क्या सोचते हैं? जब लोगों से बात की तो जिनसे भी बात की 84% लोगों ने कहा हाँ, इसमें कहने में कुछ भी गलत नहीं है, ये राय वीएचपी की है नहीं है, लेकिन ये बात एकदम सही है। 16% ने कहा ये चीज़ गलत है, किसी को रोकना नहीं चाहिए, और किसी ने भी
कह नहीं सकते का ऑप्शन नहीं चुना। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने बयान दिया कि लव जिहाद के केंद्र बनाए जा रहे हैं नवरात्रि के गरबा इवेंट। इस पर आपकी क्या राय है? 66% लोग इससे सहमत दिखे कि इसकी आड़ में ऐसा कुछ हो रहा है, 26% इससे असहमत दिखे हैं, 8% ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। तो आप करीब करीब अंदाजा लगा सकते हैं कि आधे लोग अलग बात कह रहे हैं और उससे दुगने कुछ अलग कह रहे हैं। तीसरा, भोपाल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि बिना आईडी चेक किए पंडाल में लोगों की एंट्री पर बैन रहेगा। इस पर आपकी क्या राय है? समर्थन करने वाले लोग जो निकले हैं वो 83% निकले हैं, विरोध करने वाले 16% निकले हैं, 1% ने कोई भी राय यहां पर नहीं चुनी है। 2 सवाल यहां पर। पहला, जिसमें 84% लोगों ने कहा है कि वीएचपी अगर ऐसा कहता है कि गैर हिंदू या गैर सनातनी इन गरबा कार्यक्रमों का हिस्सा ना बने तो उसमें गलत नहीं है, 84% लोग उसको मान रहे हैं। 83% लोग आईडी कार्ड की जरूरत का आदेश पर मान रहे हैं कि ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, और 66% लोग अपनी अलग वहां पर सवाल पर राय दे रहे। जगत गुरु शिवाचार्य डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा मेरे साथ वैदिक स्कॉलर जुड़ी हुई हैं, नूर अहमद अजहरी इस्लामिक गुरु इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कई बार जुड़ते रहे हैं। साध्वी विश्वरूपा, हमने लोगों से पूछे सवाल और वो सवालों का सर्वे आपके सामने रख दिया। लोगों के जवाब करीब करीब वैसे ही हैं जैसे एतराज रखे गए हैं। आपका क्या कहना है? आप देखिए राजीव जी, ये एक धार्मिक आयोजन है, ये कोई नृत्य या सिर्फ मनोरंजन का कोई केंद्र नहीं है। ये हिंदुओं की दुर्गा माँ की उपासना साधना यहाँ का एक केंद्र है। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो है नवरात्रि। गरबा कोई किसी के एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है कि कोई भी आए। अभी मैं मुझसे आपसे पहले एक टीवी चैनल पे बैठी हुई थी, साथ में मेरे मौलाना भाई बैठे, उन्होंने बोला अगर हमारे यहाँ का कोई लड़का जाता है, हो सकता है वो किसी लड़की से प्रेम करता हो। तो जब ये स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि वो प्रेम जताने के लिए वहां पर जा रहे हैं, तो ये हमारी सुरक्षा का, हमारी शुचिता का, हमारे संरक्षण का मामला है। तो यहाँ पे हमें जागरूक होना, अवेयर होना बनता है। तो क्यों ना हो, देखिए कोई भी धर्म का अपना अधिकार है। जैसे हम इनकी मस्जिद में नमाज करने नहीं जा सकते, हम हज के लिए नहीं जा सकते, तो हमारे गरबा में आना इनका निषेध होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई, देखिए सनातन जो धर्म है वो सदैव से सभी के लिए भाईचारा भाईचारा, परंतु ये भाईचारा की आड़ पे मानवता की अगर बात कर रहे हैं, भाईचारा की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो जो ये अगर हमारा एक त्योहार है जिसमें हम मांसाहार नहीं करते, जिसमें हम शुचिता का ध्यान रखते हैं, तो इन्हें हमारा साथ देना चाहिए। और जब ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते, जब ये हमारे त्योहारों को नहीं मानते, तो इनका वहां आने का क्या काम है? राजीव जी ये बताइए। ठीक है, आप इन चीजों का समर्थन करती हैं, लेकिन यहां पर केवल और केवल एक विशेष समुदाय की बात नहीं है, गैर सनातनी की बात है, वो कोई भी क्यों ना हो, इसीलिए आईडी सारी चीजें हो रही हैं। तो बिल्कुल आप एक बात बताइए राजीव जी, अगर अपनी आईडी आप बता रहे हैं, किसी को पहचान बताने में क्या दिक्कत है? वहां पे कुछ नियम बनाए गए हैं कि आपको कलावा बांधना, बांध लीजिए। जो धर्म में आस्था रखता है सभी का स्वागत है, आइए, और हमारे धर्म में सभी का स्वागत है। निश्चित रूप से सभी मूल रूप से सनातनी है। अगर वो चाहते हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है आना, तो निश्चित रूप में हम तो सभी को विलय करने में हमें सदैव से प्रसन्न रहते हैं। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। और नूर अहमद अजहरी का मैं रुख करूंगा। नूर अहमद भाई इन चीज़ों को सुन रहे हैं। नूर अहमद भाई, बिना किसी पुराने ख्याल के या पहले से कोई माइंडसेट के मैं आपके पास उन सर्वे का ही आकलन लाना चाहूँगा। अगर गरबा को लेकर कहा जाता है कि माँ की आराधना का समय है, माँ की आराधना करने के लिए वहाँ पर जो जा रहे हैं ज़्यादातर लोग, वो सभी सनातन को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, माँ को मानते हैं, इसलिए पहुँच रहे हैं। और अगर इस तरीके के ऐतराज़ लगाए जाते हैं कि वो लोग जो नहीं मानते उनको आना नहीं चाहिए या उनके आने पर पाबंदी हो, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हमने जितने लोगों से पूछा वो कौन लोग थे इसकी पहचान छोड़िए, बहुत सारे लोगों से सवाल किए गए और उसका परसेंटेज सामने रखा,
83, 84 और 66% 3 सवालों पर जो आया, एक मोर देन 50% या 83-84 में बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं गलत कुछ नहीं है और ये चीज समय की मांग है। नूर अहमद अजहरी। बहुत ही शुक्रिया आपका भाई राजीव भाई, बड़ी अच्छे अंदाज में आप डिबेट करा रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारे उलमा, हमारे जो दानिशवर लोग, हमारे मुकर्रिरीन, हमारे यहाँ जो स्पीकर हजरात हैं, वो अपने मजहबी प्रोग्रामों में, मसाजिद में, अपने जलसों में, अपने तमाम प्रोग्रामों में ये बातें बोलते रहे हैं कि आप भाई दूसरे धर्म के प्रोग्रामों में क्यों जाते हो। और हम लोग बरसों से ये समझाते आ रहे हैं भारत के मुसलमानों को, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा था। अब हिंदू धर्म गुरु 2-3 साल से इस मामले में एक्टिव हुए हैं और उन्होंने इस पर रोक लगाई है, रोक लगाने की बातचीत की है। सरकार भी तैयार है, सरकारी जो अम्माल, जो सरकारी जो अधिकारी हैं वो भी ये काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा काम, क्योंकि हम अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आपको क्यों बुलाएंगे, क्यों आने देंगे? जब आप मुसलमान नहीं है, अल्लाह पर यकीन नहीं आप रखते हैं, तो हम आपसे क्यों कहेंगे आप मस्जिद में नमाज पढ़वा के? तो किसी के गरबा के डांडिया पंडालों में या किसी के मंदिर में या किसी दूसरे धर्म स्थलों में हमारे लोगों को जाने की क्या जरूरत है? मैं समझता हूं ये बेहतर कोशिश है और इस कोशिश को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो, जैसे लव जिहाद के नाम से अभी बहन बता रही थी कि कोई मौलाना कह रहा था कि वो वहां जो है वो किसी लड़की से हो सकता है मोहब्बत करता हो, प्यार करने के लिए वहां जाता। हाँ, तो फिर मैं समझता हूं कि ऐसे कहने वाले मौलाना पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो उनकी आप निकलवा के दीजिए हमें, हम उन पर कार्रवाई कराएंगे। बहुत इस तरह की बातें कह करके भी हमारे समुदाय को, ऐसे लोग जिन्हें तमीज नहीं है बातचीत करने की, वो इस तरह से बातचीत करके हमारे समुदाय को संदेह के घेरे में ला करके खड़ा कर देते हैं। तो दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने मैं 3-4 सालों से देख रहा हूं, आप लोग काफी इस मामले में एक्टिव हैं और ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए। हम खुद एक्टिव रहते हैं अपने यहाँ। हम कभी नहीं चाहते कोई गैर मुस्लिम हमारी मस्जिद में आए। क्यों आएगा भाई? तो आपकी ये कोशिश है और इस कोशिश के साथ में मैं आपके साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। वाकई नूर अहमद अजहरी, जो मैं समझ पा रहा हूं आपसे कि पवित्रता हर जगह की एक होती है और ये पवित्रता तब जाकर परवान चढ़ती है जब उसके साथ श्रद्धा भी जुड़ी हुई हो और उसके साथ मन भी जुड़ा हुआ हो। अगर मन ही नहीं जुड़ा है तो वहां जाकर क्या हासिल कर लेंगे? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी। हम यही तो हम समझ रहे हैं। आप हमारे मस्जिद में आ रहे हो और आप कुरान को आप समझ पा रहे हो, नहीं मान रहे हो। आप हमारे पैगंबर को, आप जैसे हम नबी मानते हैं, आप नहीं मानते हो। जैसे किसी का एहतराम करना बातकादा इंसानियत, वो अलग बात है, लेकिन मानना अलग बात है। आस्था और अकीदत रखना अलग बात है। हमारी अकीदत नहीं है तो हम वहां जाएंगे क्यों और बुलाएंगे क्यों ऐसे लोगों को? तो हम सादगी जी, आपको मैं सैल्यूट करता हूं और आपके तमाम जिम्मेदारों को सैल्यूट करता हूं कि आप लोग इस तरह के प्रोग्राम करिए अपने मजाहिब के तरीके से। और गैर मुस्लिम आए, खासतौर से मुसलमान आए, उनको डंडे मारकर भगाइए आप, या उन पर कानूनी कार्रवाई करिए, छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं। नूर अहमद अजहरी, मेरे ख्याल से किसी भी मामले का हल डंडे से तो नहीं होता और वो डंडे से होना भी नहीं चाहिए। अगर वहां पर आपकी आइडेंटिटी काम कर जाती है तो बेहतर है। साध्वी विश्वरूपा, फिर भी पिछले कई सालों से इस तरीके के वाकयात आए हैं जिसके बाद माँ की आराधना के 9 दिनों की पवित्रता, और जैसा नूर अहमद अजहरी भी कह रहे थे कि जब आपकी श्रद्धा ही नहीं है तो आप वहां जाकर क्या हासिल करेंगे, आप वहां जाकर क्यों न्यूसेंस क्रिएट करना चाहेंगे? तो इन 9 दिनों के बीच में अगर ऐसी स्थिति होती है, मैं अलबत्ता तो यहां मॉडरेटर के रूप में कहूंगा कि डंडे की भाषा होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी साध्वी विश्वरूपा, जो लोग आते हैं, आपने कहा कि स्वागत है अगर वो उसको माने और उसमें अपना मन लगाकर आगे बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या साध्वी विश्वरूपा? जी बिल्कुल राजीव जी, देखिए पहले तो मैं अपने भाई ने आज मेरा दिल जीत लिया है। अगर ऐसे मेरे भाई सभी हो जाएं
तो जो भारत की वो तस्वीर अलग ही होगी। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना हमारा बनता है। देखिए, अपने धर्म को आप माने, परंतु किसी दूसरे के धर्म का अपमान ना करें। ये बहुत सुंदर बात भाई ने कही है, मैं स्वागत करती हूँ और आप बधाई के पात्र हैं। साथ ही मैं अपनी इस बात पे आती हूँ, देखिए सनातन एक बहुत ही कहते हैं ना सहिष्णु धर्म है। यहाँ पे सभी को स्वागत, वसुदेव कुटुंबकम की जो एक विचारधारा से हम चलते हैं। सनातन को तो साध्वी विश्वरूपा जो नहीं मानता वो भी सनातनी माना जाता है। जी, जो कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं मानता वो भी सनातनी, वो भी सनातनी है। और मैं चलिए यहाँ पे हिंदू धर्म की भी बात करूं, हमारे यहाँ शास्त्र के साथ अर्थात धर्म के साथ शस्त्र जरूर होता है। पहले हम प्रेम पूर्वक समझाएंगे, कई वर्षों से समझा भी रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि कई बार अगर प्यार से नहीं मानेंगे तो मार भी जरूरी होती है। जैसे अपने बच्चों को समझाया जाता है, हमारे तो ये बच्चे ही हैं, हमारे तो भाई ही हैं। अगर ये कुछ ऐसे, क्योंकि अब पीछे बहुत घटनाएं ऐसी हैं, बहुत सारे आरोप ऐसे लगे हैं कि गरबा में आके लव जिहाद करते हैं, हमारे भोजन के साथ, हमारे प्रसाद के साथ जिहाद करते हैं। बहुत सारी छेड़छाड़ ऐसी हुई है। और देखिए, कब तक अति हर चीज की बुरी है, कब तक बर्दाश्त करेगा। एक समय था, भाई ने कहा और हमें बधाई भी दी है कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आप जैसे लोगों की हिम्मत भी हमें चाहिए, एक अच्छा भारत बनाने के लिए, एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए, मिलजुल कर चलने के लिए। ये आप लोगों की हिम्मत हमें चाहिए। आप जैसे भाई अगर हमारे साथ होंगे तो निश्चित रूप से आप कभी भी देखिएगा, ये मैं अनुभव बता रही हूँ, आपने भी देखा होगा, इतिहास दोहरा लीजिए। अगर आपके यहाँ कोई भी पर्व होता है, कभी भी ना कोई विरोध होगा, ना वहां दंगे होंगे। परंतु हिंदुओं का कोई भी त्योहार हो, कोई भी पर्व हो, पत्थरबाजी भी होती है, नारेबाजी भी होती है, सर कलम करने, सर तन से जुदा करने की धमकी भी दी जाती है। परंतु अब अति हो चुकी है राजीव जी, साध्वी बिल्कुल ये विश्वरूपा बात ये बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। अब डिस्कस कर रहे हैं तो आपके जरिए ये भी जानना चाहेंगे कि क्या क्या ऐतराज थे, वो पिछले दिनों में आपको क्या क्या दिखाई ऐसा पड़ा जिसके बाद ये चीज आप लोग जरूरी समझने लगे कि हमें ये करना होगा। कम से कम पिछले दौर से, हम पिछले साल से ये देख रहे हैं कि आईडी कार्ड देखा जाने लगा है। वो क्या चीजें हुई हैं और अगर इस बार होती हैं तो क्या? जी बिल्कुल राजीव जी, देखिए सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ हमारी बच्चियों की सुरक्षा। अभी जैसे मेरे भाई ने भी बताया और मैं सुबह से आज डिबेट पे बैठी हुई हूँ, जब यहाँ पे मूर्ति पूजा है ही नहीं तो ये तो स्पष्ट है वो किसी और साजिश से आ रहे हैं, कुछ और सोच के साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर वो जिहाद हमारी बच्चियों के साथ करने आ रहे हैं, हमारे पर्व को भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट करने आ रहे हैं, तो ये स्पष्ट है। आप भोजन को देख लीजिए, हमारे जूस को देख लीजिए, हमारे अभी पीछे कावड़ यहाँ हुई थी तो आपने बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट देखे थे जहां पे नाम बदलकर ऐसा भोजन परोसा जा रहा था, बहुत सारे सामने भी आए हैं। तो निश्चित रूप से ये स्वतंत्र भारत में हम रहते हैं, लोकतंत्र हमारा लोकतांत्रिक देश है, सबकी स्वतंत्रता है, सबका अधिकार है कि हम अपने पर्व को किस प्रकार मनाएं। तो अब तो बिल्कुल फिर मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी, बहुत शास्त्र हो चुका है, अब शस्त्र का समय आ गया। नहीं माने तो कहीं ना कहीं मैं हिंसा की बात तो नहीं करती हूं एज अ धर्म गुरु, परंतु बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। जैसा नूर अहमद अजहरी ने कहा, हालांकि नूर अहमद अजहरी इस पूरे मामले में जो बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो बात हम अलबत्ता हर एक के मुंह से नहीं सुन पाते। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये कहना चाहिए, नहीं, बहुत सुंदर बात, बहुत हिम्मत है, ये उनकी राय है और उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि इस्लाम के जानकारों को ये बात समझानी चाहिए कि जब वहां मूर्ति पूजा है, जब वहां देवी की पूजा है और वो आप नहीं मानते हैं तो वहां जाकर आप क्या हासिल कर लेंगे। खैर, हमने सवाल पूछे जो आपने अभी जोड़ा साध्वी विश्वरूपा, इसके बाद में नूर अहमद अजहरी का रुख करूंगा। आपने कहा कि अगर नहीं मानते तो क्या जिहाद के लिए आ रहे हैं, लव जिहाद के लिए? सवाल भी हमने यही पूछ लिया, क्या देश में लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मामले या षड्यंत्र तेजी से पनप रहे हैं? आयरोनिकली, यानी हमने खुद नहीं सोचा, 82% लोगों ने कहा कि हाँ ये मामले दिख रहे हैं, ये मामले आ रहे हैं। 11% ने साफ मना कर दिया कि ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस कहने की बात है। 7% ने कहा कि इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। 82% लोगों का फिगर याद रखते हैं। 5वां सवाल, क्या धार्मिक त्योहारों के मौके पर सामाजिक समरसता पर
खतरा बढ़ रहा है। यानी जो पहले एक दूसरे से घुले मिले रहते थे वो अब कहीं ऐतराज के दौरे 64% ने कहा कि हाँ खतरा बढ़ रहा है, 20% ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, 16% ने इस पर कुछ भी नहीं कहा, यानी 36% टोटल अगेंस्ट रहे और 64% लोग कह रहे थे कि हाँ खतरा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खतरा किस लिहाज से बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? 82% लोग कहते हैं कि हाँ, अगर आप धर्म, संस्कार, उसकी नीतियों, उसके मूल्यों का पालन नहीं करते हैं तो वहाँ पहुँचने का मतलब आपका केवल मनोरंजन करना है। और जहाँ देवी की पूजा सबसे मुख्य कार्य हो वहाँ पर मनोरंजन दूर दूर तक नहीं है। केवल गरबा क्योंकि वो गुजराती संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए वहाँ पर लोग। नूर अहमद अजहरी, क्या वाकई लोग सही सोच रहे हैं? क्या वाकई लोगों को लग रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं इसलिए उसके फॉल आउट, ये नतीजे नज़र आ रहे हैं? आपको क्या लगा इन दोनों सवालों के जवाब देखते हुए नूर अहमद अजहरी भाई? देखिए, लव जिहाद का नारा और लव जिहाद कानून ये सिर्फ सियासी नारे हैं और सियासी एतबार से एक समाज को टारगेट करने के लिए इस तरह का कानून बनाया गया है। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो भाषा मेरी है, उससे जिम्मेदार मैं हूँ। जिस तरह से लव जिहाद कानून बना करके दुरुपयोग हो रहा है किसी से छिपा हुआ नहीं है। देश में जो सरकारें हैं, मौजूदा सरकारें जो हैं, वो एक समाज को टारगेट करके दूसरे समाज को भड़का के उकसा के राजनीति कर रही है। वो सिर्फ वोट की राजनीति है। वो ये दिखाना चाहती हैं देखो हम कितने बड़े हितैषी हैं हिंदू समाज के, इसलिए ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। वगरना लव जिहाद जैसा कोई लफ्ज ही नहीं है। जिहाद का मतलब है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना। जिहाद की सही परिभाषा बताने को कोई तैयार ही नहीं होता है। जुल्म के खिलाफ बोलने का नाम जिहाद है। जालिम के आगे सर न झुकाने का नाम जिहाद है। जालिम के आगे जो घुटने टेक देते हैं वो जिहाद नहीं, वो जुल्म है। क्योंकि जालिम के सामने जालिम पर रहम करना भी मजलूम के साथ जुल्म है। तो मैं समझता हूं कि जो लव जिहाद की जो परिभाषा हमारे देश में फैलाई गई है इस्लाम दुश्मन ताकतों द्वारा, वो ठीक नहीं है, वो हकीकत नहीं है, वो सही नहीं है। आप बताएं, लैंडिंग जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, खाना जिहाद, आप बताएं आप कौन से जिहाद आए जबकि जिहाद का सही माना हमने आपको बताया अभी नहीं। तो मैं ये कहूंगा ये सब सियासत हो रही है। हाँ। सियासत के नाम से हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, किसी से छिपी हुई बात नहीं। मैं आपके जिहाद शब्द के एक्सप्लेनेशन को काउंटर नहीं करूंगा क्योंकि उसके पीछे की सोच अगर किसी ने कुरान को पढ़ा हो तो वो अलग तरीके से उसको समझेगा। लेकिन ये तस्वीरें आई हैं, ये मामले दर्ज हुए हैं नूर अहमद अजहरी, कानपुर में दर्ज हुआ है, अलग अलग जगह। और कानपुर का मामला मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस मामले के दौरान मैं उसको देख भी रहा था नज़दीकी से, किस तरीके से बदला। वो मेरठ में आया जहाँ पर बाकायदा गले में हनुमान जी की ताबीज़ लटका कर, और फिर उसके बाद लड़की, बाद में पता चलता है कि इनका नाम वो नहीं था, इनका नाम ये है। और अब उस लड़की की हालत ख़राब हो जाती है। थूकने, पेशाब करने, इसकी भी तस्वीरें आई हैं। पुलिस ने मामले बहुत सारे दर्ज किए हैं, वो सारा रिकॉर्डेड एविडेंस है। लेकिन आपको लगता है कि हम इन चीज़ों को अपना कर नूर अहमद अजहरी दोनों ही रिलीजन को, अभी फ़िलहाल हिंदू मुस्लिम की बात कर लेते हैं, उनको प्रॉपर इज्जत देने की कोशिश कर रहे हैं या आपको लगता है कि इससे दूरी बढ़ जाएगी? देखिए दूरियां बढ़ेंगी नहीं। दूरियां जब बढ़ती है जब किसी भी मजहब के लिए, जैसे साध्वी जी बैठी हैं और उनके जहन में हमारे मजहब के खिलाफ गलत बातें हैं और वो उसका अपने लोगों में, अपनी मजलिसों में बैठ करके अपने लोगों के दिमागों में हमारे खिलाफ जब जहर भरेंगी तब दूरियां बढ़ेंगी। या हम सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, धार्मिक गुरुओं के खिलाफ हम जब अपनी मजलिसों में, मस्जिदों में तकरीरों के जरिए, खिताब के जरिए, स्पीच के जरिए लोगों को बताएंगे कि भाई ये धर्म ऐसा है, खराब है, गलत है, तब लोगों के दिमागों में दूरियां बढ़ती है। मैं समझता हूँ ऐसे हालात देश के बनाने की कोशिश की जा रही है और जो नहीं होनी चाहिए। ये जो गरबा है या अभी जो बीच में महाकुंभ हुआ था, बहुत सारे इस तरह के प्रोग्रामों में भाई अगर आप हमारे ऊपर रोक लगा रहे हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐतराज एक बात पर है, साध्वी जी बैठी हैं, गलत बातों कह सकती हैं, आप मुझे डांट भी सकती हैं, लेकिन आप सुन लें। बात यह है कि जैसे कहा, जैसे दुकानदार दुकान नहीं लगाएंगे,
हमने जबरदस्ती नहीं की कि आप हमारे हमारे मुसलमानों की दुकानें लगाएं, लेकिन हमने ये जरूर कहा, अजमेर शरीफ है हमारे यहाँ, अजमेर शरीफ में 70% दुकानदार जो हैं वो हिंदू समाज से हैं। ना हमें एतराज है, ना हमारी कौम को एतराज है, ना ही वहां दरगाह कमेटी को एतराज है। चलिए एक लोग बात मैं यहाँ बोल देता हूँ नूर अहमद अजहरी, एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, एक बात आपको बोल देता हूँ, शायद हो सके आप इन चीज़ों को अपने सोच में थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा इस जगह, और कोई बड़ी बात नहीं। मैं खुद रहा 12 दिन वहाँ जाके, कवर करने के लिए मुझे भेजा गया था, और मैंने वहाँ पर देखा आसपास, वहाँ बाकायदा दुकानें लगी हुई थी, वो लोग मौजूद थे जिनके लिए कहा गया था कि इनके यहाँ ज़रूरत नहीं है, इनको यहाँ आना नहीं चाहिए क्योंकि ये धार्मिक समागम है। खैर सोच वही थी जो अभी गरबा में है, लेकिन बाकायदा दुकानें थी। मैं साध्वी के पास जाना चाहूँगा। साध्वी जी, बड़े आदर के साथ नूर अहमद अजहरी ने कहा कि आपको एतराज़ होगा, मैं खुद कहना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने गले के नीचे बात को नहीं रखा, उन्होंने इसे बाहर निकाला। दिक्कत तब होती है जब चीजें घुट जाती हैं और वो समस्या क्रिएट करती हैं। सादी जी देखिए, मैं भाई आज बिल्कुल डिबेट नहीं हो रही है, ये कह रहे डिस्कशन हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है। बहुत सुंदर ये जो कार्यक्रम है, बहुत अच्छा संदेश लेकर जाएगा राजीव जी। आज जो मेरे भाई बहुत अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखो, एक छोटी सी बात मैं भी कहना चाहूंगी, हमें कभी किसी धर्म से दुश्मनी नहीं है, परंतु सब धर्मों की सीमाएं होती हैं। जैसे भाई के धर्म की भी सीमा है कि वहाँ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार हमारे धर्म की सीमा है। पहले तो मैं वो जिहाद वाली बात पे कहूंगी, आप उसे जिहाद कहें या उसे जुल्म कहें, लव जिहाद कह ले, लव जुल्म कह ले, थूक जिहाद कह ले, थूक जुल्म कह ले, बात तो एक ही। जो काम हो रहा है, हमारा जो भय है, वो हमने स्पष्ट देखा है, हमारे अनुभव के साथ देखा है, इसीलिए आज इस स्थिति में आकर खड़े हैं। और साथ ही साथ इसी से कनेक्ट करती हुई बात है, जो दुकानों वाली भी बात है। अगर हमारा व्रत है, आप मानिए जो अभी कावड़ यात्रा है, व्यक्ति पूरा वर्ष उसका इंतजार करता, अपनी छुट्टियां इकट्ठी करता है, बहुत ही बड़ी तपस्या है। बहुत लोग तो नंगे पैर इतने किलोमीटर जाते हैं क्योंकि उनकी अपने शिव के प्रति आस्था है, वो अपने धर्म के प्रति उस शुचिता को, पवित्रता को महसूस करते हैं। अगर वहां पर हमारे भोजन में थूक मिलाया जाए, हमारे भोजन में मूत्र मिलाया जाए, या कोई ऐसा काम हो जिसमें मांसाहार है, हमारा धर्म भ्रष्ट है, तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा वहां पर विरोध करना जायज बनता है। और मैं तो कहूंगी ये आपका भी है। अगर अजमेर शरीफ में ऐसी बात है, फिर भी राजीव जी ने एक बात कही है, कितना भी विरोध हुआ हो, परंतु हमारे यहाँ कभी भी कट्टरता नहीं होती है। कुंभ में फिर भी आए, मेरे भाई लोग आए हैं, मेरा स्वयं वहां 45 दिन कैंप रहा है, मेरे भाई लोग मेरे पास ठहरे भी हैं, हमारे भीतर वो कट्टरता नहीं है। तो परंतु फिर हम तो सिर्फ एक आपसे कहते हैं कि रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि कृपा करके जो हमारे त्योहार है उन्हें शांतिपूर्वक होने दीजिए। देखिए, होली और रमजान साथ साथ आया था, किसी भी हिंदू भाई की तरफ से अगर आपके यहाँ रंग लगाना ठीक नहीं माना जाता है तो किसी ने भी ऐसी अभद्रता नहीं की है। राजीव जी, ये हिंदुओं की तरफ से आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी भी नूर अहमद अजहरी, मेरे पास समय है और मैं आज इस मौके का फायदा उठा लूं क्योंकि आप दोनों बड़ा खुल के बात रख रहे हैं और आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मैल नहीं है। नूर अहमद अजहरी, सबसे पवित्र इस्लाम में अगर कोई जगह है तो काबतुल्लाह है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे सही कर देंगे। और वहाँ की जो वहाँ की इज़्ज़त है, वहाँ का जो ऊंचाई है, वो आप लोगों के दिलों में कहीं ज़्यादा है। क्या वहाँ पर कोई गैर मुस्लिम जा सकता है ये देखने के लिए कि कितनी बेहतर जगह है? क्योंकि मैंने जो तस्वीरें देखी हैं, जो लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पर काम कर रहे लोग, लगातार चमका रहे लोग, ऐसा लगता है कि वो रात दिन लगातार कामों में लगे हुए हैं, सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली वहाँ चलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। क्या कोई गैर मुस्लिम वहाँ जा सकता है आउट ऑफ दिस कि वो दिल से चाहता है वो देखना? अभी हाल ही में हमारे ही मुल्क से स्मृति ईरानी जी गई थी, शायद आपको याद हो। जी जी, और लेकिन वो काबा तक जा पाई थी क्या? मक्का भी गई थी, मदीना भी गई थी। अच्छा, मक्का भी गई थी, मदीना भी गई थी।
वगरना वहां वहां के हालात पहले से यही थे कि वहां सिर्फ मुसलमान जाएगा जिसका यकीन ये हो कि अल्लाह एक है, जिसका जिसका यकीन हो कि अल्लाह ताला की फला फला किताबें हैं, जिसका जिसका यकीन हो कि जन्नत और दोजख हैं, जिसका 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 यकीन हो कि इस्लाम जिसका यकीन इस्लाम और इस्लाम के पैगंबर पर हो, तो वो जा सकता है। लेकिन हाल ही में हमारी देश से और बहुत सारे ममालिक से बहुत सारे लोग इस तरह के गए हैं। मुझे लगता है पाबंदी वहां से अब हटा दी गई। तो ये कहना, अब इससे ज्यादा मैं बातें नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि हमारे हमारे जो मजाहिब के मामलात हैं वो हम देखेंगे, आपके मजाहिब के मामलात हैं वो आप देखें, और दोनों धर्मों का एक दूसरे को सम्मान रखना चाहिए। हालात बिगाड़ने की कोशिश करने वाले लोग खुद अपने आप कमरों में बैठ जाएंगे। उन्हें जब मालूम होगा कि ऐसे लोग सामने हैं जो देश में हिंदू और मुसलमान या दूसरे समाज से मामलात खराब करना नहीं चाहते, एक दूसरे के धर्मों का ख्याल करते हैं, एक दूसरे के पूर्वजों का ख्याल करते हैं, बल्कि एक दूसरे के महापुरुषों की इज्जत करते हैं, इसी में ही देश की उन्नति होगी और देश आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। इसी में देश की उन्नति होगी और देश आगे बढ़ेगा। नूर अहमद अजहरी यहाँ पर इस बात को सामने रख रहे हैं। लेकिन नूर अहमद अजहरी, दिक्कत आपको किससे समझ में आती है? क्या हम अपना आयोजनों को इस दायरे में रखकर क्या आगे के लिए और ज़्यादा घेरे तो नहीं बना रहे हैं, या फिर आपको ये लगता है कि अभी जो चीज़ है, होता क्या है कि अगर कहीं आप पाबंदियां लगाना शुरू कर दें आप ही, तो वो पाबंदियां और ज्यादा प्रेशर की तरह हो जाती है। आपको लगता है आगे चल के चीजें खोलेंगी? नहीं, जब किसी को गाली दे करके किसी की मुखालफत करके काम नहीं होना चाहिए। जो बुद्धिजीवी हजरात हैं, जो ज़हीन लोग हैं, दानिशवर लोग हैं, उनको ऐसे कामों में निकल करके वापस बाहर आना चाहिए। जब किसी चीज का दुरुपयोग हो रहा है, भाई कोई हमारी मजार अल्लाह की वली की बारगाह में जा रहा है, बहुत सारे लोग गरीब नवाज की बारगाह में बहुत बड़े परसेंटेज से जाते हैं, तो अगर और वहां कोई उसका दुरुपयोग होने लगे, मां बहनों से छेड़खानी होने की आशंका हो, वहां पर कोई गलत तरीका अपनाने की आशंका हो, तो साहब हम लोग एतराज करेंगे। तो ऐसे में दानिशवर लोग निकल करके आएंगे, कोई रास्ता ऐसा बनाएंगे जिससे माहौल अच्छा हो। तो जो हिंदू धर्म गुरुओं ने माहौल बनाया है, मैं इन सभी हजरात का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं कि बहुत दिनों से हमारे उलमा इकराम ये चाहते थे और वो उनके चाहने से ऐसा हो नहीं पाया। हिंदू धर्म गुरुओं ने ऐसा कर दिया है, ऐसा होना चाहिए। साध्वी विश्वरूपा, मैंने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखा है, उनके नाम नहीं लूंगा, और वो इस्लाम को मानने वाले हैं और वो सनातन धर्म के पर्वों में शामिल होते हैं। न केवल शामिल होते हैं, घर में पूजा भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, श्रद्धा के साथ करते हुए दिखाई पड़ते हैं, चेहरे बहुत सारे हैं। ऐसी उम्मीद, ऐसी श्रद्धा क्या अगर हर एक में दिखाई पड़े कि केवल हम श्रद्धा के तौर पर मान ही रहे, हम अपना मजहब छोड़ नहीं रहे, अगर ये चीजें दिखें तो क्या ये दूरियां खत्म होंगी? निश्चित रूप से राजीव जी, क्योंकि ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी और उनके ऊपर अभी तक कोई ऐतराज इसलिए नहीं करता क्योंकि वो पूरी दुनिया को एक मैसेज देते हैं इससे। बिल्कुल, देखिए ये बात तो पहले से ही कही गई, फिर भी एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी। जो हमारा इतिहास रहा है, जो हमारी हिंदुओं की तकलीफें रही हैं, चाहे वो हमारी माताओं बहनों को लेकर रही हो, उनके साथ अत्याचार की बात हुई हो, चाहे वो हमारे मंदिरों के साथ, चाहे हमारे इष्टों की मूर्तियां तोड़ने के साथ रही है, वो एक तकलीफ आज भी बनी हुई है। वो खाई इतनी जल्दी तो नहीं भरने वाली। निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करना होगा। जो भी इतने वर्षों का अत्याचार है, आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि एक दो ऐसी कुछ बातें हों और हम उसको भूल जाएं। ये भूलने वाली बातें नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि अच्छा संदेश है, जाना भी चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था, सबसे पहला मेरा यही था कि सभी का स्वागत है अगर वो अपने धर्म को पहचान रहे हैं। अगर भारत में रहने वाले भाइयों को सभी जानते हैं कि वो कन्वर्टेड हैं, तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति वहां सनातनी है, हिंदू है, तो अगर वो अपने पूर्वजों का, अपने इष्टों का सम्मान कर रहे हैं तो सभी को करना चाहिए। ये सभी का स्वागत है इस बात के लिए, और एक अच्छा संदेश पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में जाता है इसका, तो निश्चित रूप से तो बहुत सुंदर बात है।
जी निश्चित रूप से बहुत सुंदर बात है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई भी पड़ रही हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं। स्मृति ईरानी का कोट किया, मदीना की यात्रा पर थी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मस्जिद नबवी, हजरत मोहम्मद की मस्जिद, जबल अहद और मुस्लिम समुदाय की पहली इबादतगाह समझे मानी मस्जिद कुबा वो गई थी। मक्का की बात, क्या मक्का और मदीना में मक्का अलग है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ नूर अहमद अजहरी? मक्का ही वो जगह है जहां पर हज करने के लिए सब लोग जाते हैं। जी जी, मक्का में हज होता है, मदीने में नहीं। और वहां मदीने में पर गैर मुस्लिम के लिए पाबंदी है। नहीं, वहां भी गई हैं अभी स्मृति ईरानी, पढ़िएगा। नहीं, मैं वही चेक कर दोनों रहा जगह था। पर स्मृति ईरानी 3 जगह गई थी, मस्जिद नबवी, हजरत मोहम्मद की मस्जिद है, जबल अहद और मस्जिद कुबा। ये 3 जगह उन्हें सऊदी प्रशासन ले गया था जब वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हुआ करती थी। फिलहाल हज जो है, हज वो होता है मक्के में होता जी। है, सफा और मरवा मक्के में है, उमरा भी होता है मक्के में होता है। वहां से करीब में अराफात है, अराफात में जो हज के अरकान है वो अदा किए जाते हैं। और ये पूरा इलाका जो है वो उसका मक्का शरीफ का है। मदीने शरीफ और मक्का शरीफ की दूरी तकरीबन 430 किलोमीटर। एकदम आप बेहतर कह रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो आपने बात कही थी कि ये पहली बार हुआ था कि मदीना में पहली बार किसी गैर मुस्लिम शिष्टमंडल का, गवर्नमेंट का स्वागत किया गया। लेकिन जहां तक मक्का की बात है, पवित्र मस्जिदें जहां पर हज होता है वहां पर अभी अलाउड नहीं है। ये एक नियम है, ये एक कायदा है जो इस्लाम ने तय कर रखा है कि आपको ये कायदा मानना होगा, तब आप वहां पर जा सकते हैं। हालांकि एक बहुत पहले की बात है, रिचर्ड बटन हुआ करते थे, एक हिस्टोरियन, वो जरूर गए थे, लेकिन अब तब इतनी सख्ती नहीं थी। अब ये जरूर है कि वहां पर आपको जाना पड़ेगा। तो साध्वी, एक चीज तो समझ में आ रही है जी, हर जगह, हर पवित्र जगह के कुछ नियम होते हैं। उस पवित्र जगह को जाने के लिए, वहां पर अपनी बात रखने के लिए या वहां दर्शन करने के लिए आपको नियमों का पालन करना जरूरी है। आप अपने नियम नहीं बना सकते। तो ये नियम का पालन की बात है। मुझे लगता है इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ नियमों का पालन है। साध्वी विश्वरूपा जी, बिल्कुल राजीव जी। देखिए, जैसे अभी आपने बताया, अगर वहां पे नियम है तो निश्चित रूप से कोई हिंदू वहां जाकर ना तो भेष बदल कर जाता है, ना वो टोपी पहन के जाता है। वो कोई भी, कभी भी आप देख लेंगे, ऐसा आपको एक भी केस नहीं मिलेगा। तो यही तो हम चाहते हैं, जो अगर आपके धर्म के कुछ नियम हैं तो हमारी धर्म में भी जो आस्था है, भावना है, हमारे भी कुछ नियम है। तो यहाँ पे विवाद क्यों आप कर रहे हैं? इस बात को विवादित क्यों किया गया? अभी आपने एक सर्वे में बताया कि इतने % लोग ऐसा कह रहे हैं और इतने 16% कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। 16% सिर्फ वही लोग हैं जो सिर्फ सियासत करना जानते हैं। चलिए, वो जानबूझ के वो सियासत करना जानते हैं। और आज की चर्चा का सार संक्षेप ये है, जो मैसेज जा रहा है, आप आदर करना सीखिए, आप दिल में वो भावना लीजिए, दिल में वो श्रद्धा लीजिए, तो हर इबादतगाह, हर मंदिर, हर पूजा स्थल के दरवाजे होंगे। लेकिन बिना श्रद्धा लिए, केवल दिखाने के लिए, नाम पहचान, चेहरा बदल कर अगर आप जाने की कोशिश करते हैं तो वो पाप कमाने से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ये मोटी मोटी आप लोगों के जरिए राय निकलकर सामने आई। उम्मीद है नूर अहमद अजहरी जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं उसे युवा भी समझेंगे। वो लोग जो कि आज के दौर में चीजों को सोशल मीडिया की नजर से देखते हैं, शॉर्टकट रील के तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो इसकी गंभीरता को भी समझेंगे। बहुत शुक्रिया नूर अहमद अजहरी इस बेहतर चर्चा के लिए जुड़ने के लिए, और साध्वी विश्वरूपा आपका भी। गरबा को लेकर जो घमासान मचा है, उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या सवाल उठ रहे हैं, किस तरीके से होना चाहिए, एक रिपोर्ट। गरबा पंडाल में पहचान पर घमासान, गरबा गैर हिंदू और सियासत, गरबा में एम फैक्टर पर महाभारत, देवी दुर्गा और उनके अलग अलग रूपों की पूजा को समर्पित नवरात्रि उत्सव 22 सितंबर से शुरू हो चुका है। इस उत्सव के दौरान जगह जगह गरबा खेला जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की नो एंट्री को लेकर बहस छिड़ी हुई है। विश्व हिंदू परिषद सहित
कई हिंदुवादी संगठन ऐसे आयोजनों में गैर हिंदुओं के प्रवेश का विरोध करते रहे हैं ताकि लव जिहाद के प्रयासों को रोका जा सके। विश्व हिंदू परिषद ने एडवाइजरी में कहा कि गरबा आयोजकों को प्रतिभागियों के आधार कार्ड की जांच करनी चाहिए। इसका महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने समर्थन किया है। नितेश राणे ने कहा कि इस्लाम में मूर्ति पूजने के लिए अनुमति नहीं है। अब्दुल का हमारे नवरात्रि पंडाल में आने का इंटेंशन केवल लव जिहाद है। उन्होंने इसे अड्डा बना लिया है। गैर हिंदू को गरबा में एंट्री बैन ही रहेगा और विश्व हिंदू परिषद से वो सहमत हैं। इस्लाम या धर्मामध्ये मूर्ती पूजेला परवानगी नाही। मूर्ती पूजा कुराणमध्ये मान्य नाही आहे। तर कोणी तरी मला येऊन सांगावं की आमच्याकडे मूर्ती पूजा चालते। मग ज्या धर्मामध्ये मूर्ती पूजाच होत नाही मग त्यांना आमच्या गरब्यांमध्ये नवरात्रीमध्ये येण्याचे त्यांचा काय इंटेंशन? इधर भोपाल में कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी की है और अब बिना आईडी चेक किए पंडालों में एंट्री पर बैन लगा दिया है। भोपाल में गरबा आयोजनों के लिए आईडी प्रूफ के बिना प्रवेश पर रोक लगने पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जो लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए। ये कोई मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, ये देवी माँ की आराधना है, तो निश्चित रूप से इसमें जो जा रहे हैं वह अपनी पहचान बताएं। विशुद्ध रूप से हिंदू परंपरा का, सनातन धर्म का एक धार्मिक अनुष्ठान है। जो लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए। जो हिंदू हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए। ये कोई एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं है, ये विशुद्ध रूप से आराधना है देवी माँ की। तो निश्चित रूप से इसमें जो लोग जा रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी बताएं, ये बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते वो जाते क्यों? ये कोई एंटरटेनमेंट शो थोड़ी है, ये माँ की स्तुति है, माँ की प्रार्थना है, माँ का अनुष्ठान है। मध्य प्रदेश में गरबा में मुसलमानों की नो एंट्री के बीच मचे बवाल पर अब बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी एंट्री हो चुकी है। छतरपुर के लव कुश नगर में उन्होंने कहा, जब हम उनकी हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनको भी हमारे माता की आराधना गरबा में नहीं आना चाहिए। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। इधर मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि इस्लाम तो यही कहता है कि फिजिकली किसी के उत्सव में या इस तरह के प्रोग्राम में किसी मुसलमान को नहीं जाना चाहिए, लेकिन इनको एक बीमारी थी कि साहब मुसलमान हमारे त्योहारों में शरीक नहीं होते। हम ईद पर जाते हैं, सेवई खाते हैं, मुसलमान नहीं आते। अब मुसलमानों ने जब जाना शुरू कर दिया तो इनको और नफरत बढ़ गई। अब ये लव जिहाद को लेकर देश भर में नफरत फैलाने में लगे हैं। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने विश्व हिंदू परिषद के गरबा आयोजनों के लिए कथित तौर पर केवल हिंदुओं के लिए फरमान जारी करने पर कहा कि वे जो करना चाहते हैं करें, चाहे वे वराह की पूजा करना चाहें, यह उनका अधिकार है। वे हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हैं जो दूसरों को आदेश जारी करें। वे दो धर्मों को लड़ाने का काम करते हैं। नवरात्रि को लेकर कार्तिक अखाड़ा रतलाम में गरबा के दौरान स्व सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात की जा रही है। गुजरात पुलिस तो गरबा में भाग लेने वाली लड़कियों को आत्मरक्षा का ट्रेनिंग देने की बात कर रही है। आपातकालीन सहायता के लिए शी टीम लड़कियों के साथ संपर्क नंबर भी साझा करेगी। वीएचपी की तरफ से क्या कहा गया है इसे समझिए। 21 सितंबर को वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीराज नायर ने कहा, गरबा देवी की पूजा का एक रूप है, न कि मात्र नृत्य। जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते उन्हें इसमें शामिल होने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि ऐसे आयोजनों में गैर हिंदुओं की मौजूदगी से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। वीएचपी के एक अन्य प्रवक्ता विनोद बंसल ने आगरा में बयान दिया कि गैर हिंदुओं की मौजूदगी से धार्मिक भावना आहत होती है, इसलिए गरबा उत्सव में विधर्मियों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। लव जिहाद और
धर्मांतरण की साजिशों से बचना जरूरी है। प्रवेश करने वालों की पहचान पत्र जांच की जानी चाहिए और दुर्गा माता के सामने हवन